हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। ठीक है, हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बायोलॉजी में। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को पूरा डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। When you look around, you will observe different animals with different structures and form। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, वो दिखने में आपको अलग अलग लगेंगे। मान लो आपके पास कोई बर्ड है, ठीक है, या आपके पास कोई हॉर्स है, तो उन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर क्या सेम है? नहीं ना, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो भी हमें एनिमल्स मिलते हैं, अलग अलग जो भी स्पीसीज़ मिलती हैं हमें एनिमल्स की, वो अलग अलग हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल डिफरेंट है। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। तो क्योंकि हमारे पास अलग अलग स्पीसीज़ आ गई थी और इन सबको एक साथ स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था, इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन मतलब कि उनको उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया? उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। ठीक है, तो उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। बहुत ज़रूरी हो गया था क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन ने क्या हेल्प किया हमारी? क्लासिफिकेशन ने हेल्प किया इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़। मान लो ये तो क्लासिफिकेशन कर दिया, अगर कोई नई स्पीसीज़ अभी मिलती है, उसके बारे में पता लगता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखना है ये हम क्लासिफिकेशन से पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि उसके जो फीचर्स हैं या उसके जो ट्रेट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस चीज़ से मैच कर रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं, है ना, किस कैटेगरी में वो बिल्कुल फिट हो पा रहा है, तो उसमें हम उसको जो है आसानी से फिर प्लेस कर सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब क्लासीफाई जो किया गया इनको एनिमल्स को, उसका बेस क्या था, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर यूज़ किए गए थे इनको क्लासीफाई करने के लिए। तो इन एनिमल्स की जो ग्रुपिंग की गई, इनको जो क्लासीफाई किया गया, वो किस किस बेसिस पे किया गया था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. जब इन एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? अलग अलग था, अलग अलग तरह के एनिमल्स मिल रहे थे, तो इनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन भी रही होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स भी रहे होंगे जो कॉमन रहे होंगे इसमें। तो इसके बेसिस पे कौन कौन से पैरामीटर्स लिए थे इन्होंने इनको क्लासीफाई करने के लिए, तो वो कौन कौन से थे? पहला था अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल जो है वो कैसे अरेंज्ड हैं। बॉडी सिमेट्री जो है वो कैसे है? बॉडी सिमेट्री अभी हम पढ़ेंगे कि रेडियल सिमेट्री था, बायलेटरल सिमेट्री था, ये सारे टर्म्स मैं आपको भी बता दूंगी। नेचर ऑफ सीलम कैसा है? सीलम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको सीलम कहा जाता है। तो पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन सब का क्या पैटर्न है? तो ये जो फीचर्स है इनको यूज़ किया गया था एनिमल क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। पहला है आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो सेल लेवल पे काम करते हैं, टिश्यू लेवल पे काम करते हैं, ऑर्गन पे काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। इस तरह से कौन कौन सा लेवल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेल्यूलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। अब आप ये देख लीजिए कि एनिमलिया जो आपका ग्रुप है, एनिमलिया जो आपका किंगडम है, उसमें जो एनिमल्स हैं आपके ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर सेम पैटर्न हो, सेल का जो अरेंजमेंट है सबके अंदर सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबके अंदर अलग अलग सेल का अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, स्पंजेस की अगर हम बात करें तो सेल जो है वो आपकी कैसे अरेंज्ड है? लूज सेल एग्रीगेट्स, मतलब कि वो सेल के लेवल पे काम करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है उनमें। सम डिविजन ऑफ लेबर अगर अमंग द सेल्स इन सीलन टेरेटा, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें सीलन टेरेटा की, तो उनका जो अरेंजमेंट है सेल का वो कैसा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि उसमें जो सेल हैं आपके वो काम कर रहे हैं, जो भी उनको फंक्शन दिया गया है वो सब फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है? उसको वो सेल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया? उनको एक टिश्यू लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिलेगा आपको। अगर आप थोड़ा और ऑर्गेनाइजेशन को और हाई करेंगे, या आप अगर हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखेंगे, तो टिश्यू के बाद क्या बनते हैं आपके? टिश्यू के बाद बनते हैं आपके ऑर्गन। तो जो आपके ऑर्गन लेवल वाला जो आपका सिस्टम है वो किस में मिलता है? प्लेटीहेलमिन्थस में मिलेगा, है ना, या कुछ और फैला है वहाँ पर मिलेगा। क्योंकि जो आपके ऑर्गन है वो कब बनते हैं? जब आपके टिश्यू मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म अ ऑर्गन।
तो नेक्स्ट है आपका ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। और यहाँ पर जब ऑर्गन सिस्टम काम करने लगता है या ऑर्गन लेवल पे कोई ऑर्गेनिज्म काम करने लगता है तो उसमें अलग अलग जो है पार्ट्स दिए जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल जो है उनको जो उनका टिश्यू है या सेल जो है वो स्पेशल काम करेगा, या उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा अलग काम करने के लिए, अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर हम बात करें एनिलिडास, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म, कॉर्डेट, तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो आपका सिस्टम है या आप कह सकते हैं जो लेवल होगा यहाँ पे सेल के अरेंजमेंट का वो कैसा है, वो है यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम में काम करते हैं आपके ये। तो आपने देखा कि जो अलग अलग आपके पास यहाँ पर किंगडम है, सारे के सारे किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे एनिमेलिया का, उसमें जो आपके अलग अलग हम इनका सब क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो आपकी ग्रुपिंग्स है उन सब के पास क्या है, किसी में सेल का अरेंजमेंट है, किसी में टिश्यू लेवल पे काम हो रहा है, किसी पे ऑर्गन में काम हो रहा है, किसी पे ऑर्गन सिस्टम पे काम हो रहा है। तो ये अलग अलग जो है आपका लेवल जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर अलग अलग मिल रही है। Organ system and different group of animal exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus and is hence called incomplete. अब यहाँ पर देखो, अगर organ system की हम बात करें तो जो आपके एनिमल्स हैं उनमें सब में सेम आपका सिस्टम नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर बात की गई है सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका वो दो तरह का होगा, एक तो हो सकता है आपका ओपन टाइप सिस्टम और एक हो सकता है आपका क्लोज टाइप। तो यहाँ पर बताया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, जैसे प्लेटीहेलमिन्थस की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो उनमें क्या कहा गया है कि उनमें ऐसे इंजेशन मतलब खाना खाने के लिए और उसको एक्सक्रिएट करने के लिए उसमें एक सिंगल ओपनिंग है आपकी प्लेटीहेलमिन्थस में, इसलिए उनको क्या कहा गया है, इनकम्प्लीट कहा गया है, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें होगा जिसमें इंजेशन के लिए आप कह सकते हैं कि इनटेक ऑफ फूड के लिए तो अलग ओपनिंग है आपके पास, और जो एक्सक्रिएशन है उसके लिए अलग ओपनिंग है, उसको कहा जाएगा आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हो जाएगा आपका दो तरह के आपके सिस्टम है, एक हो जाएगा आपको ओपन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप वाले में क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, उसमें कोई वेसल्स जैसे आर्टरीज वेन्स होंगी आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसमें, डायरेक्टली जो बॉडी कैविटीज़ हैं उसमें जो है आपका ये रिलीज़ कर दिए जाएंगे जो भी आपका ब्लड होगा। अगर क्लोज की बात करें तो क्लोज के लिए जो ब्लड सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में वो किसके थ्रू होगा, वेसल्स के थ्रू होगा, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे उनके थ्रू होगा, चाहे वो आपकी आर्टरीज हो, चाहे आपकी वेन्स हो, चाहे आपकी कैपिलरीज हो। ओके, नेक्स्ट है आपका सिमेट्री। हम देख लेते हैं सिमेट्री। आपने सभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। मान लो आपको ये स्क्वायर दे दिया, कहा कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल दे दिया आपको, तो सिमेट्री ऑफ लाइन कितनी ड्रॉ कर लो, इसमें करते हैं ना वैसे, तो सिमेट्री इसमें भी ऐसा ही है। तो एनिमल्स को जो है हमने सिमेट्री के बेसिस पे हमने इनको जो क्लासीफाई किया, तो एक तो हो गया आपके सिमेट्रिकल और एक हो गए आपके असिमेट्रिकल, है ना। जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पा रहे होंगे वो सिमेट्रिकल हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं आपके वो आपके असिमेट्रिकल हैं। और इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, स्पंजेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। असिमेट्रिकल का मतलब वही हो गया कि जब हम इनको किसी सेंट्रल प्लेन से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो वो जो है आपके इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वैन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज़ रेडियल सिमेट्री। और जब हम किसी सेंट्रल एक्सिस से किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको कहा जाएगा रेडियल सिमेट्री। जैसे आपका स्टार फिश है ना, स्टार फिश में क्या है, मान लो जैसे ये आपकी स्टार फिश है, कुछ इस तरह से ऐसे बना लो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो भी ये दो इक्वल पार्ट में हो रही है, एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करी, मैंने यहाँ से कोई सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करी तो भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ से करूँगी तो भी इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो पा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी सेंट्रल एक्सिस से हम इस ऑर्गेनिज्म को, इस बॉडी को डिवाइड करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाती है तो इसको तो कहा जाता है रेडियल सिमेट्री, है ना। एग्जाम्पल देखो, सीलन टेरेटा हो गया आपका, क्लिनोफोर्स हो गया, एकाइनोडर्म्स हो गया, उनके अंदर ये रेडियल सिमेट्री जो है वो आपकी मिलती है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें दूसरी सिमेट्री की तो वो है आपका बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें आपके एनिमल्स कौन कौन से आ जाएंगे, एनिलिडा हो गया आपका, ऑर्थोपोडा हो गया, जहाँ पर इनकी जो बॉडी है उनको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री किसको कहा जाता है, जिसमें बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, जिसमें आपकी जो बॉडी है उसको दो इक्वल सेम पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं एक सिंगल प्लेन में। उसमें ऐसे नहीं कि कहीं से भी कट कर देंगे। बटरफ्लाई है, ठीक है, मान लो ये आपके पास बटरफ्लाई है, इसे रफली मैंने बना दिया है इसको, है ना।
तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगी तो इक्वल पार्ट्स में थोड़ी ना डिवाइड हो रही है, ऐसे डिवाइड करूँगी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सिंगल पार्ट से डिवाइड करूँगी, सिंगल प्लेन से, तो ये वाला पोर्शन आपका अलग है आ गया और ये वाला पोर्शन आपका अलग आ गया, तो इसमें जो है आपकी बायलैटरल सिमेट्री आपको दिख जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कुछ टर्म है जो आपको आगे काम आएगी, जहाँ पर अगर डायरेक्टली लिखा जाएगा कि डिप्लोब्लास्टिक है तो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है। कहीं पे आ गया कि बायलैटरल सिमेट्री तो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये कुछ टर्म्स हैं, अभी कुछ बेसिक टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में देख लो आप, डाई का मतलब आपको पता है 2, ट्राई का मतलब पता है आपको 3, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं? हैविंग 2 लेयर्स, जिसमें 2 लेयर्स हैं वो आपका डिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग 3 लेयर्स, जिसमें आपकी 3 लेयर्स हैं, ओके। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। तो आपका ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो सेल का अरेंजमेंट है आपका वो ऐसा दिया गया है जिसमें आपकी जो लेयर्स हैं, यानी कि जो सेल की लेयर्स हैं वो कितनी है आपकी? 2 लेयर हैं। एक तो है आपकी एक्सटर्नल जिसको एक्टोडर्म कहा जाता है, एक आपकी इंटरनल जिसको एंडोडर्म कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे सीलेंटेरेटा। नेक्स्ट है आपका अगर हम दूसरी वाली बात करें, हम यहाँ पर एक और यहाँ पर चीज़ दिया गया, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगेलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। अब क्या हो जाएगा आपका ये जो आपका एक्टोडर्म है या आपका एंडोडर्म है उसके बीच में एक लेयर और मिलती है, मीजोग्लिया। अब ये मीजोग्लिया है क्या आपका? इसको आप ऐसे समझ लो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है आपका, जेली लाइक सब्सटेंस है आपका, जिसका काम क्या होता है? इलास्टिसिटी या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कराना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। आगे देखो, दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब 2 लेयर हो गई हैं आपकी, तो हमने उसको नाम दे दिया डिप्लोब्लास्टिक। बट अगर आपके पास ऐसे एनिमल हैं जिनमें ये जो लेयर है आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनके अलावा एक थर्ड जर्मिनल लेयर, एक थर्ड लेयर मिलती है सेल की। जर्मिनल लेयर से मतलब है जर्म की लेयर, लेयर ऑफ जर्म, और जर्म की लेयर से मतलब क्या? लेयर ऑफ सेल। तो जहाँ पर एक थर्ड आपको सेल लेयर मिल जाएगी मीजोडर्म, उनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और इनके जो एग्जांपल हैं वो आपके प्लेटीहेलमिन्थस और आपके कॉर्डेट्स, ये जो हम पढ़ेंगे अभी सब डिवीजन, फिर हम इसको पढ़ेंगे। डायग्राम के थ्रू समझ लो। देखो यहाँ पर डायग्राम दिया था ना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ एक बार। देखो ये है आपका डिप्लोब्लास्टिक पहला वाला, ठीक है। इसमें 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, है ना। ये बाहर वाली एंड एक्टो, अंदर वाली एंडो, और बीच में ये जो पिंकिश सा आपको दिख रहा है ये क्या है आपका? मीजोग्लिया, वो जेली लाइक सब्सटेंस है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म आ रही है आपकी, एक्टोडर्म में आपकी ये वाली एक्टोडर्म, ये वाली एंडोडर्म है अंदर वाली, और बीच में एक लेयर आ रही है ये वाली मीजोडर्म। ये है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। आगे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका सीलम। सीलम मैंने आपको बताया बॉडी कैविटी से, आप इसको रिलेट कर लेना, बॉडी कैविटी से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। अब कैविटी किसी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर कैविटी हो सकती है, किसी के अंदर नहीं हो सकती है। बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय मीजोडर्म, बॉडी कैविटी होगी, मीजोडर्म भी होगी ऊपर से, उसको कहा जाएगा सीलम। ऐसे एनिमल जिनमें सीलम मिलता है, ठीक है ना, हैविंग सीलम, उनको कहा जाता है सीलोमेट्स। एग्जाम्पल एनालीड्स, मॉलस्क, ऑर्थोपोडास, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। ये सारे के सारे आपके वो ऑर्गेनिज्म है या वो एनिमल्स है जिसके अंदर कैविटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कुछ एनिमल ऐसे हैं आपके जहाँ पे बॉडी कैविटी पे जो है आपको मीजोडर्म नहीं मिलेगी या बॉडी कैविटी नहीं होगी, और उसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं है कि मीजोडर्म नहीं होगी, प्रेजेंट होगी एज अ स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म और आपका जो एक्सोडर्म था उनके बीच में पैकेट्स की फॉर्म में आपको मिलेगा या पाउचेस की फॉर्म में आपको मिलेगा, पैकेट नहीं पाउचेस की फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह की जो आपको बॉडी कैविटी है उसको कहा जाता है सीडोसीलम, है ना। और ऐसे एनिमल जिनमें ये मिलती है, जिनमें ये कैविटी प्रेजेंट होती है, उनको कहा जाता है सीडोसीलोमेट्स, किस जैसे आपके एशेलमिन्थिस हो गया। एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जहाँ पर ये बॉडी कैविटी एब्सेंट रहती है, नहीं मिलता है, उनको बोलते हैं असीलोमेट्स, जैसे आपका प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया है, ठीक है। आप इनको डायग्राम के थ्रू भी जो है आप यहाँ पे समझ लो। देखो ये देखो पहला वाला बॉडी कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है उनको क्या कहा है? उनको हमने सीलोमेट्स कहा, ये बॉडी कैविटी, ठीक है। दूसरे वाले में जो है पाउचेस की फॉर्म में मिले हुए हैं, देखो ये ऐसे बन रहे हैं ना, अंदर अंदर पाउचेस बन रहे हैं थोड़े थोड़े से, ये वाला ये एक पाउच, ये वाला, तो ये क्या हो गया आपका? सीडोसीलोमेट हो गया है। नेक्स्ट है आपका जिसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं है आपका, देखो यहाँ पर कुछ भी स्पेस नहीं है ना, खाली कुछ भी कैविटी नहीं है, ये है आपका असीलोमेट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंट्स का मतलब क्या है? पार्ट्स।
आप अगर नॉर्मल बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझेंगे तो सेगमेंट्स का मतलब क्या है, पार्ट्स। तो कुछ एनिमल्स में द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अब बॉडी जो है आपकी, आप उसको कह सकते हैं कि उसमें अलग अलग सेगमेंट बने होंगे, उसमें इक्वल सेगमेंट्स बने होंगे, इक्वली जो है वो आपकी बॉडी रिपीटेड सेगमेंट्स में जो है डिवाइडेड होगी। जैसे आप एग्जांपल देखो अर्थवर्म, तो अर्थवर्म के अंदर क्या है, अर्थवर्म के अंदर एक पैटर्न मिलता है जिसको कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये जो फिनोमिना है इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। अब ये है क्या एक्चुअल में, देखो इसका मतलब है किसी भी बॉडी के अंदर अगर डिवीजन हो रहा है और उसमें एक सिमिलर रिपीटेड सेगमेंट उसमें आपको मिलेंगे तो उनको कहा जाता है लीनियर सीरीज, उनको कहा जाता है मेटामेरिज्म। ठीक है, आपने अर्थवर्म देखा होगा अगर, है ना, मान लो ये अर्थवर्म है आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा ना ऐसे कुछ डिविजन्स बने होते हैं, इक्वल ये डिविजन्स बने होते हैं ना कुछ इस तरह से इसमें। तो ये क्या बने हुए हैं, ये इसमें सेगमेंट से तो बने हुए हैं। तो ये जो सेगमेंट है आपके, तो एनिमल जो बॉडी है, ये जो एनालिडा है आपका जो इसमें अर्थवर्म है, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, डिविजन्स बने हुए हैं एक सिमिलर, है ना, सिमिलर ही है ना सारी, इतनी कोई सर्कुलर है कोई रेक्टेंगल है, सिमिलर जो है यहाँ पर क्या किया गया, एक सीरीज़ बनाई गई है, एक लीनियर सीरीज़ बनाई गई है, अलग अलग सेगमेंट बना दिए गए हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स बना दिए गए हैं, तो इनको कहा जाता है मेटामियर्स। और ये जो आपके पैटर्न है इसको कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये जो फिनोमिना है इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नोटोकोड के बारे में। तो नोटोकोड को आप कैसे समझेंगे, नोटोकोड को आप समझ लो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, किन में मिलता है आपका, ये मिलता है कुछ एनिमल्स में। ओके, और कब डेवलप होगा, ये कब बनता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तब ये बनेगा। एनिमल्स विद नोटोकोड, जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है उनको तो कहा जाता है कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर ये नोटोकोड नहीं प्रेजेंट होती है उनको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट, जैसे आपका पॉरीफेरा हो गया या आपका इकाइनोडर्म्स हो गया। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स का एक चार्ट की फॉर्म में हम इसको देख लेंगे, टेबुलर फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में या टेबल फॉर्म में, जैसे भी अभी देखेंगे इसको देख लेंगे। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमीलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। तो यहाँ पर जो है एनिमीलिया का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो जो भी हमने सारी टर्म्स पढ़ी हैं उनको यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में दे दिया है, उसको एक बार देख लेते हैं। देखो पहला देखो यहाँ पे किंगडम कौन सा है आपका, एनिमीलिया। ठीक है, एनिमीलिया किंगडम जो है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है या टिश्यू या ऑर्गन पे काम कर रहा है, ये दो तरह से हमने इसको देखा। सिमेट्री की बात करें तो सेलुलर लेवल पे जो है वो कैसी है ज़्यादातर मोस्टली असिमेट्रिकल है। अब टिश्यू में अगर देखा जाए तो रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे या फिर वो बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। बॉडी कैविटी की बात करें यानी कि सीलम की बात करें तो सेलुलर सीलर लेवल पे जो काम करनी है वो आपका सीलोमेट्स हो गए हैं, है ना। रेडियल में आपके असीलियोमेट्स भी हो गए हैं। फिर असीलियोमेट्स को और दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, आपका सीलेंटेरेटा या फिर आपका टीनोफोरा, ठीक है, नाइडेरिया। और अगर इसमें बात करें हम फर्स्ट वाले में सेलुलर लेवल पे, तो इसमें जो है आपका सीलोमेट्स कौन से हैं आपके, पॉरीफेरा। ये फाइलम दिए हैं आपके, फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंटेरेटा, नाइडेरिया और आपका टीनोफोरा। सीलेंटेरेटा का ही नाम नाइडेरिया है। नेक्स्ट है आपका बायलेटरल की अगर बात करें तो बायलेटरल में क्या है आपका, बॉडी कैविटी मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। तो जिसमें बॉडी कैविटी नहीं मिलती है वो असीलोमेट्स हो गए हैं। फॉल्स सीलम मिलता है, सीडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स होता है, तो वो हो गए आपके सीलोमेट्स हो गए हैं। जिनमें एक्चुअल में मिलता है वो आपके सीलोमेट्स मिल गए हैं, है ना। असीलोमेट्स में कौन है, प्लेटीहेलमिंथस है। फॉल्स सीलम में कौन सा आपका, अशलमिंथस है आपके। और सीलोमेट्स में कौन है आपके, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का एक यहाँ पर एक्सेप्शन देख लो क्या है कि ये जो है आपका ऐसा नहीं है कि बायलेटरल या रेडियल सिमेट्रिकल एक ही शो करेगा, ये दोनों शो करता है। जब इकाइनोडर्मेटा आपका लार्वल स्टेज में होगा तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, और जब ये एडल्ट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये आपका रेडियल सिमेट्री जो है वो आपका शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सारे फाइलम को जो है हम सिंगल सिंगल इनको पढ़ेंगे इंडिविजुअल। तो यहाँ तक पहले आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जो बेसिक टर्म हम आगे यूज़ करेंगे वो आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पर लिखा आएगा बायलेटरल सिमेट्री तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायलेटरल सिमेट्री क्या है, कि जब हम किसी प्लेन से इसको काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल आइडेंटिकल जो है आपको हाफ्स में मिल जाएगा। तो ये सारे टर्म आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।